शिव कुमार ITI करीमदीनपुर गाजीपुर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आज हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस में गति के नियमों से संबंधित न्यूमेरिकल को बता रहे हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 आपके ब्लैक बोर्ड पर लिखा है कि जब कोई वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है और वह 10 मीटर ऊंचाई तक जाती है तो ऊपर फेंकते समय वस्तु की गति क्या थी, यानी वस्तु का प्रारंभिक वेग क्या था, ऐसा पूछा जा रहा है। तो हम लोग न्यूटन के गति विषयक तृतीय नियम v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh, माइनस चिन्ह इसलिए लिखा जा रहा है क्योंकि वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जा रही है तो वो गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जा रही है और एक अंतिम ऊंचाई पर जाकर इस वस्तु का अंतिम जो वेग होगा वो 0 हो जाएगा। प्रारंभिक वेग तो आपसे पूछा ही गया है 2 गुणे और g का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है और ऊंचाई इसकी दी गई है 10 मीटर। तो आपका u स्क्वायर बराबर 2 गुणे 98, यानी कि u बराबर रूट 8 दूना के 16 9 दूना 18 1 19, यानी कि u बराबर 14 मीटर पर सेकेंड, यानी कि वह वस्तु जो है 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊर्ध्वाधर 14 मीटर पर सेकेंड के वेग से ऊपर की ओर फेंकी गई थी। आपका ये रहा आंसर। दूसरा क्वेश्चन जैसा कि आप ब्लैक बोर्ड पर देख रहे हैं, 50 किमी प्रति घंटा के वेग से चल रही एक कार को 45 सेकेंड में विराम अवस्था में लाया जाता है तो कार का मंदन क्या है। विराम अवस्था का मतलब कि कार रुक जाती है, यानी कि कार का जो अंतिम वेग है वो 0 हो जा रहा है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बहुत ध्यान से देखिए ब्लैक बोर्ड पर। सबसे पहले हम लोग कार का जो यहाँ पर प्रारंभिक वेग दिया है 50 किमी प्रति घंटा, इसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे। तो प्रारंभिक वेग बराबर 50 किमी प्रति घंटा और मीटर पर सेकेंड में इसको चेंज करने के लिए हम लोग 5/18 से गुणा कर देंगे तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मीटर पर सेकेंड में हो जाएगा। तो 10 × 50 गुणे 5 और ये रहा आपका 2 से कट रहा है 9 दूना 18 25, तो 25 × 5 125 आप बटे में 9। अब इस क्वेश्चन में जो दिया है कि 45 सेकेंड, यानी कि t बराबर 45 सेकेंड और v का मान जो है 0 हो जा रहा है। तो यह चूँकि सीधी रेखा में कार चल रही है तो मंदन 0 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग गति के विषय प्रथम नियम से v बराबर u प्लस at से v बराबर u प्लस at से हम लोग इसको निकालेंगे तो v का मान 0 और u का मान जो है 125 बटे में 9। चूँकि मंदन है और अंतिम वेग 0 हो जा रहा है इसलिए यहाँ पर हम लोग माइनस लिख लेंगे। तो इसमें मंदन ही हम लोगों को ज्ञात ही करना है। तो a और समय दिया है यहाँ पर 45 सेकेंड। अब इसको हम लोग पक्षांतर कर लेंगे तो 125 बटे में 9 बराबर -a गुणे 45, यानी कि a बराबर 125 बटे में 9 और गुणे 1 बटे में 45। तो यहाँ पर आपका हो गया 5 से कट रहा है 25 × 5 125 और 9 × 5 45, तो 25 बटे में ये हो गया 81। तो 25 बटे 81 का मतलब हो गया 0.330 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जैसे कि आपका ब्लैक बोर्ड पर तीसरा क्वेश्चन है, एक हवाई जहाज अपने मिशन पर क्षैतिज अवस्था में 360 किमी प्रति घंटा की गति से उड़ रहा है। वह एक सर्वेयर को जमीन से 490 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ता है तो सर्वेयर कितनी दूरी पर लैंड होगा।
तो सबसे पहले हवाई जहाज का प्रारंभिक वेग, हवाई जहाज का प्रारंभिक वेग दिया है यहाँ पर 360 किमी प्रति घंटा। इसको हम लोग चेंज कर लेंगे मीटर प्रति सेकंड में। 360 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड। मान कितना हो जाएगा? 18 दूना 36, 20 5 100 मीटर पर सेकंड। अब सर्वेयर का प्रारंभिक वेग, सर्वेयर का प्रारंभिक वेग u बराबर 0। ऊंचाई जैसा कि क्वेश्चन में दिया है आपका, सर्वेयर को 490 मीटर की ऊंचाई पर छोड़ता है और चूंकि ये गुरुत्वीय त्वरण के विरुद्ध जो है जा रहा है, इसलिए g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो गति विषयक द्वितीय नियम से s बराबर ut प्लस हाफ gt स्क्वायर से कितनी ऊंचाई तक गया है? तो 490 मीटर की ऊंचाई तक गया है। प्रारंभिक वेग सर्वेयर का 0 है, प्लस 1/2 9.8 और यहाँ पर टी स्क्वायर हम लोग लिख लेंगे। तो 490 बराबर 0 प्लस यहाँ पर हो गया आपका 9 दूना 18, इसको कैंसिल आउट कर दीजिए। 4 दूना के 8, 9 दूना 18 टी स्क्वायर। तो टी बराबर आपका हो गया 490 बटे में 4.9। 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए तो 0 बटे में 49, यानी कि टी बराबर करनी में 100। तो ये हो गया आपका 10 सेकंड। तो सर्वेयर को लैंड करने में चली गई दूरी, सर्वेयर द्वारा लैंड करने में चली गई दूरी, सर्वेयर द्वारा लैंड करने में चली गई दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितना है यहाँ पर? 100 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जो प्रारंभिक वेग जहाज का है वही सर्वेयर का भी है। तो यहाँ पर 100 मीटर पर सेकंड गुणे 10 सेकंड, तो कितना हो गया? 1000 मीटर। इस तरीके से सर्वेयर जो है 1000 मीटर की दूरी पर लैंड करेगा।